नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। डीआरडीओ का जो रिसेंट वैकेंसी आया है उसमें एक पार्ट जीएस है। तो प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ था, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी 2018 में, तो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो 2019 के करंट अफेयर्स थे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा टाइम टेनिस प्लेयर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता है। कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा टाइम जीता है, तो वो है सेरेना विलियम्स। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड आप कर लीजिएगा। जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ये सब आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से। बुक से तो क्वेश्चंस होते ही हैं, जो भी फेमस साइंटिस्ट होते हैं या फेमस नेता होते हैं उनके द्वारा जो बुक लिखा जाता है उनके बुक के नाम पूछ दिए जाते हैं या बुक का नाम दे दिया जाता है और राइटर पूछ दिया जाता है। अ बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया है, ये स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्ना राजम मल्होत्रा हु डाइड इन 2018 वाज, ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करते थे या इनकी अचीवमेंट क्या थी। तो ऑब्चुअरी से क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट फीमेल इंडियन आईएएस ऑफिसर थी। इंडियन फीमेल आईपीएस ऑफिसर फर्स्ट जो है वो कौन है, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, नागार्जुन सागर डैम भी है छत्तीसगढ़ में। ये सब जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, डैम तो स्पेशली लिखा नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। फरक्का वेस्ट बंगाल में है, ये तवा गुजरात में नहीं है, ये इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई इनमें से किसको रेगुलेट नहीं करता है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है या बैंक है, सबको रेगुलेट आरबीआई करती है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और ये अलग चलता है। अब तो जब आर्टिकल हटा दिया गया उससे, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, मगर आरबीआई वहाँ को रेगुलेट नहीं करती है। व्यास सम्मान 2018 में किसको दिया गया था। देखिए, अवार्ड से क्वेश्चंस होते ही हैं, तो अवार्ड आप कर लें, यहाँ से आपका जीएस कंप्लीट हो सकता है। ये था लीलाधर जगूदी, इनको ये अवार्ड मिला था 2018 में। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स प्रोवाइड अ रेमेडी फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन। अगर आपको बिना किसी कारण के, बिना किसी नियम कानून के अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो किस रिट्स के माध्यम से आप छूट सकते हैं। जो 5 रिट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ही बढ़िया रिट है। ह्यूमन के फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये दिया हुआ है, तो ये है हैबिस कॉर्पस। इसके तहत आप अनलॉफुल प्रिजनमेंट से निकल सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन वही है कि इनकरेक्ट मैच किसका है, तो ये आंसर होगा चिचेन इत्जा, जो ब्राज़ील दिया हुआ है। उसके बाद है दी दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज़ लोकेटेड इन। तो बख्तियार काकी का जो दरगाह है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन है। तो ये है दिल्ली में। बख्तियार काकी का जो दरगाह है वो दिल्ली में लोकेटेड है। हु एमंग द फॉलोइंग बिकम कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट वाइस। तो देखिए, सिंपल सी बात है, बहुत पहले से लोग जान रहे होंगे इसको। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार बने थे निर्विरोध, बिना किसी विरोध के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल पार्क से तो आपके पास क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ये फिक्स रखिए कि सारे स्टेट के नेशनल पार्क्स कर ले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेलगांव में जो समिट हुआ था कांग्रेस का 1924 में, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे MK गांधी। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्टील प्लांट्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट पेयर है इसमें, ये पूछा गया है। तो सलेम तमिलनाडु में है, ये करेक्ट पेयर है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज द ढींग एक्सप्रेस। देखिए, धावक में जितना PT ऊषा है, दूती चांद है, मिल्खा सिंह है, ये सबको अपने
जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जिस गांव से पार्टिकुलरली बिलोंग करते हैं, वहाँ के नाम से इनको एक्सप्रेस लगा दिया जाता है। जैसे कि ये ढिंग से बिलोंग करती है हिमा दास, तो इसके नाम के आगे एक्सप्रेस लगा दिया गया, तो ये ढिंग एक्सप्रेस कहलाई। आप भी कहीं दौड़िएगा तो आपको भी कुछ ना कुछ नाम दे ही दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। देखिए एफआर जो है वो आर्टिकल 12 to 35, आप देख सकते हैं 12 to 35, यहाँ फंडामेंटल राइट इसके बीच बिलोंग करता है। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है ये आपको बताना है। देखिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 के तहत आएगा, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद राइट टू लाइफ, ये सारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये शुरुआत में फंडामेंटल राइट के तहत था, बट बाद में इसको डिलीट कर दिया गया, इसको अलग डाल दिया गया है, वो आर्टिकल 301 के आसपास आपको मिलेगा। तो यही जो है राइट टू प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल राइट नहीं है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, सबको पता है कि यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, मैक्सिमम को ये लगता है कि ये आरबीआई फॉर्मुलेट करती है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको फॉर्मुलेट करती है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर से कौन रिलेटेड नहीं है। देखिए ये पूरा मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री वगैरह भी तो आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। कमरान मिर्ज़ा ये मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं। शाह आलम द्वितीय भी था, अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर देखकर ही बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पता भी है। दारा सिको ये भी बिलोंग करते थे। शेर शाह सूरी जो है वो मुगल एम्पायर नहीं थे, इवन मुगल एम्पायर से इनका झगड़ा चलता था। आप देखिएगा कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और ये हुआ था आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगा सिल्क, ये आईबीपीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुगा सिल्क किसे बिलोंग करता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि असम से बिलोंग करता है, उस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए आइंस्टीन को अवार्ड मिला था, कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के लिए इनको मिला था, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। फिर है ग्राफीन क्या है, आइसोटोप ऑफ बोरोन नहीं, एन एलॉय ऑफ आयरन नहीं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जैसे आइसोटॉप है कार्बन का ये डायमंड, उसी तरह से ये क्वेश्चन था। इसमें से कौन सा डिजीज जो है वो वायरल है, इन मीन वायरस से फैलता है, तो ये है रुबेला। कुंभ मेला इनमें से कहाँ नहीं लगता है, तो देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में लगता ही है, उज्जैन में लगता ही है, हरिद्वार में लगता ही है, पुरी में नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये कोई भी आंसर मार देगा, सोयाबीन होगा नहीं, एप्पल होगा नहीं, कैरेट तो ए का है, तो ये होगा आंवला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स, ये नाट्य शास्त्र इंडियन डांस फॉर्म्स का रेफरेंस है। तो देखिए डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं, जैसे कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है, ये सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो आप कोशिश करिए कि ये जो 25 MCQ हैं प्रीवियस ईयर के, इसी से रिलेटेड, इससे आसपास के जो क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं उसको आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लें, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।